बागेश्वर धाम, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर आते हैं, जहां धीरेंद्र शास्त्री चमत्कार दिखाते हैं, दिव्य दरबार लगाते हैं और खुद को सनातन का सेवक बनाते हैं। लेकिन उसी बागेश्वर धाम के प्रमुख के भाई का नाम आज एक गोलीबारी के मामले में सामने आया है, जहां एक गरीब किसान की जान पर बनाई। और जब ये मामला सुर्खियों में आया तो धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ा का है, जहां मंगलवार को हुई फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा ने आरोप लगाया कि बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उनके साथियों ने उन पर हमला किया और गोली चलाई। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण मोतीलाल को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल में एक्सरे जांच के दौरान डॉक्टरों ने प्राथमिक तौर पर बताया कि शरीर में गोली जैसी वस्तु दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गोलीबारी की खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और बड़ी कहानी है जो किसानों की जमीन से जुड़ी है। घायल किसान मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि क्षेत्र के किसानों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। जो किसान अपनी जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है। मोतीलाल के मुताबिक इसी जमीन विवाद के चलते उन पर गोली चलाई गई। यानी एक तरफ एक गरीब किसान है जो अपनी जमीन बचाना चाहता है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 नामजद आरोपी हैं, सतीश, शालिग्राम और आशीष। इसके अलावा एक अज्ञात व्यक्ति का भी नाम सामने आया है। बयान में बताया गया कि घटना के दौरान करीब 3 राउंड फायरिंग हुई। आरोप है कि पहला फायर हवाई था, जबकि अन्य गोलियां घायल किसान को लगी या छूते हुए निकली। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने थाना प्रभारी को मौके पर भेजा और एसडीओपी खुजराहो को भी घटनास्थल पर पहुंचाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है, वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और फायरिंग में इस्तेमाल हथियार, खोखे और अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने साफ कहा कि मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, एमएलसी रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। और अब इस पूरी खबर का सबसे दिलचस्प हिस्सा धीरेंद्र शास्त्री का बयान है। जैसे ही ये खबर वायरल हुई और शालिग्राम गर्ग का नाम सामने आया, धीरेंद्र शास्त्री ने तुरंत डिस्टेंसिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमने 3 वर्ष पूर्व ही स्पष्ट कर दिया था कि शालिग्राम जी या हमारे परिवार से हमारा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विश्व, समाज, राष्ट्र और सनातन ही हमारा असली परिवार है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी अपराध किया है उसे कानून और ईश्वर द्वारा कठोर से कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए, और साथ में ये भी जोड़ा कि हर घटना में बेवजह हमारा नाम ना जोड़ा जाए। यह बयान पढ़कर एक सवाल जरूर उठता है, जब धीरेंद्र शास्त्री देश भर में दिव्य दरबार लगाते हैं, जब वो लाखों लोगों की समस्याएं सुलझाने का दावा करते हैं, जब वो खुद को सनातन का ध्वजवाहक बताते हैं, तब परिवार संपूर्ण विश्व होता है। लेकिन जब सगे भाई पर गोलीबारी का आरोप आता है, तब अचानक हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, परिवार की ये भाषा कब बदलती है? ये सवाल खुद ब खुद उठता है। लेकिन यहाँ ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि धीरेंद्र शास्त्री पर इस मामले में कोई आरोप नहीं है। पुलिस की जांच अभी जारी है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान नहीं आ जाते, तब तक ये आरोप ही रहेंगे। लेकिन एक किसान अस्पताल में है, उसके शरीर में गोली जैसी वस्तु मिली है और उसने नाम लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। ये तथ्य है और यही वो सवाल है जो सबसे जरूरी है। मध्य प्रदेश में जमीन को लेकर किसानों पर दबाव बनाने की खबर नई नहीं है। बड़े नाम, बड़े कनेक्शंस और जमीन का लालच, ये कॉम्बिनेशन कई बार गरीब किसानों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। मोतीलाल कुशवाहा ने जो आरोप लगाया है कि जमीन ना बेचने पर उन पर गोली चलाई गई, अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस सोच का नतीजा है जो ये मानती है कि पैसे और ताकत के बल पर किसी की भी जमीन हड़पी जा सकती है। पुलिस जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं और 29 जुलाई को जब सारी रिपोर्ट आएंगी, तब शायद ये तस्वीर और साफ हो। लेकिन तब तक मोतीलाल कुशवाहा अस्पताल में है और उसके मन में यही सवाल है कि क्या सिर्फ इसीलिए कि उसने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया, उस पर गोली चला दी गई और उसे इस हाल में पहुंचाया गया। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।